मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हमारी जो मुलाकात है ये दीन की निस्बत से, दुनियावी कोई गरज नहीं, ना कुछ लेना ना कुछ देना। हदीस पाक में आता है जब दो मुसलमान भाई आपस में दीन की निस्बत से मिलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अमल क्या, दीन की निस्बत से मुलाकात करना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके ऊपर दे रहे क्या है, गुनाहों की माफी दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। अब मेरे भाई दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की रंगीनियों को देख के, दुनिया की मशगूलियों को देख के ऐसे मशगूल हो गए इसके अंदर, हमने इसको ठिकाना बना लिया अपना। क्या हमारी यही जगह है रहने की ना? हमारा ये ठिकाना नहीं है मेरे भाइयों दोस्तों, हमारा ये ठिकाना नहीं है भाई। हमारा जो ठिकाना है वो जन्नत है। हम अल्लाह से इकरार और वादा कर आए कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्मों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन हम अपने मकसद को भूल गए मेरे भाई। असल उस मकसद के ऊपर आकर खड़ा होना है, इस बात को बोलना, इस बात को सुनना, इस बात को करना, ये हर मुसलमान भाई की जिम्मेदारी है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरा भाई भी पांचों नमाजों को पढ़ने वाला बने। मुझ में ये फर्ज हो गया, फर्ज ऐन हो गया कि मैं खुद भी दीन पर चलूंगा कलमा पढ़ने के बाद, और दूसरों को भी दीन पर लाने की मेहनत करूंगा, फिक्र करूंगा, कोशिश करूंगा मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा मुख्तसर सा वक्त देकर दुनिया में भेजा है। उन उलमा कराम हजरात बताते हैं कि जो दुनिया की जिंदगी ये 2 से 2.5 मिनट की जिंदगी है आखिरत के एतबार से। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह उसकी मिसाल ऐसे दिया करते थे कि राई के दाने से जमीन से लेकर आसमान तक भर दिया जाए, 1000 साल में एक परिंदा है वो राई का दाना लेकर चले जाए, 1000 साल में एक परिंदा है वो राई का दाना लेकर चले जाए। मैं मान सकता हूँ कि वो राई के दाने तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम जो आखिरत आने वाली है वो लामहदूद है, कभी खत्म नहीं होगी मेरे भाई। उसकी तैयारी इस दुनिया में रह कर जानी है। हमारे को हमारे वक्त को कीमती बनाना है। असल में हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, दुनिया कमाने नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमारे को दुनिया में भेजा है वो आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। अल्लाह ताला चाह रहा है मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, किसी चीज में नहीं रखी। मुकम्मल कामयाबी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी वो सिर्फ और सिर्फ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों में कामयाबी रखी है। जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा खुदा की कसम वो कामयाब हो जाएगा, जो इससे हटकर जिंदगी गुजार कर जाएगा खुदा की कसम वो नाकाम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इसी के लिए इस मेहनत को किया जा रहा है, इसी के लिए इस मेहनत का निकलना, इस मेहनत को करना, इन बोलों को बोलना कि दिल तो मान या ना मान मेरे अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं। ये दिल तो मान या ना मान मेरे अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं। इन बोलों को बोलते रहना मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारे को इस मेहनत के ऊपर आना है। आज उम्मत मुस्लिमा कहाँ जाकर खड़ी हो गई, नाचने गाने बजाने के अंदर कैसी जगहों पे जाकर खड़े हो गए। नाचना गाना आम हो गया मेरे भाई, इसकी मेहनत करनी है। हर मुसलमान भाई का फर्ज है इसको सोचना, तो इसकी भाई कोशिश करना और नमाज की पाबंदी करना ना हम सब पर भाई। नमाज फर्ज है, अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। नमाज हदीस पाक का मफहूम है कि जिसकी एक नमाज भी फौत हो गई गोया उसके साथ ऐसा हुआ उसके बीवी बच्चे माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया और अकेला खड़ा रह गया। मेरे भाई जितना खसारा इस नमाज छोड़ने के अंदर है ना, उसकी तैयारी कर जानिए। इस चीज की पूछ होगी मुझसे और आपसे, हम सबसे इस चीज की पूछ होगी, तो इसकी तैयारी कर जानिए। तो इंशाल्लाह अज़म करो, नियत करो ना भाई कि इंशाल्लाह जो गुजरी उसके ऊपर तौबा, निदामत हो, इस्तग़फ़ार हो, और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे को 5 नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने वाला बना दे मुझ समेत। भाई कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सब भाई। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।